7 नहरें जो हैं वो दरियाए सिंध के ऊपर मौजूद सक्खर बैराज से निकलती हैं। जी व्यूअर्स, आज डे 2 हमारे सफ़र का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। मौजूद हैं इस वक्त अपने होटल टूरिस्ट लॉज गेस्ट हाउस के बाहर, जहां से इस वक्त सुबह 10 बजे हम निकलेंगे। अभी हम यहां से कुछ सक्खर के जो मशहूर मुकामात हैं उनकी सैर करेंगे और उसके बाद फिर हम बहावलपुर के लिए निकलेंगे। तो ये जो है वो मेन रोड है, मिलिट्री रोड कहलाती है। इसके ऊपर काफ़ी होटल है और एयरपोर्ट की तरफ भी शायद यही रोड जाती है, एयरपोर्ट की साइड से। तो अभी अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे। सामान वगैरह हमने रख दिया है सारा और गाड़ी वगैरह हमारी तकरीबन रेडी है। ये देखें, होटल की पार्किंग के अंदर ही गाड़ी खड़ी है। तो अभी बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे सक्खर से, बल्कि सक्खर शहर के अंदर ही हैं अभी। और तकरीबन 12-1 बजे तक हमारा इरादा है कि हम सक्खर के फारिग होके फिर हम बहावलपुर के लिए निकलेंगे। सक्खर जो कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और जो सिंध के 5 डिवीज़न हैं उनमें से एक डिवीज़न है और उसका डिवीज़न हेडक्वार्टर सक्खर है। सक्खर के काबिल ज़िक्र मुकामात में सक्खर घंटाघर और उसके इर्द गिर्द मौजूद बाज़ार, ख़ास तौर पर शाही बाज़ार, खजूर बाज़ार और मुख्तलिफ़ बाज़ार हैं। इसके अलावा दरियाए किनारे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं जहाँ पे आप रात में डिनर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसके अलावा सक्खर के अंदर IBA सक्खर कैंपस मौजूद है। इसके अलावा जो NICVD दिल का हस्पताल है, जो कार्डियो सक्खर, वो भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बिल्डिंग में कायम है और दिल के जो बाईपास ऑपरेशन तक हैं वो भी यहाँ पे NICVD सक्खर में हो रहे हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं सक्खर बैराज को देखने के लिए, जो कि पाकिस्तान के आबपाशी के निज़ाम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो अभी हम जा रहे हैं सक्खर बैराज की तरफ। यहाँ इस रोड के ऊपर मिलिट्री रोड से हम आए थे, अब यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। पहले हम 3 नहरें जो सक्खर बैराज से निकलती हैं उनको देखेंगे और उसके बाद फिर दरियाए सिंध दोबारा वापस आके दरियाए सिंध से गुज़रेंगे। ये दरियाए सिंध के जो दाएं जानिब 3 नहरें निकलती हैं उनमें से एक नहर नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल है। इसको गलबन कीर्थर कैनाल भी कहा जाता है। और ये दरियाए सिंध के जो दाएं जानिब 3 नहरें निकलती हैं उनमें से एक नहर है। ये सामने देखें, एक पुल मौजूद है और उसके नीचे जो है वो इस नहर के गेट्स हैं जो कि इसके पानी के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। ये भी सक्खर बैराज पर दरियाए सिंध से निकलने वाली 3 नहरों में से एक नहर दादू कैनाल है, जो कि लाड़काना और दादू डिस्ट्रिक्ट की जो ज़मीनें हैं उनको सैराब करती है। तो जो 7 नहरें निकलती हैं दरियाए सिंध में सक्खर बैराज से, उनमें से 6 में तो हर वक्त पानी रहता है, लेकिन उनमें से एक नहर जो है राइस कैनाल, वो सीज़नल है, यानी कि ख़रीफ़ के सीज़न में जब चावल की काश्त होती है उसी वक्त उसमें पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है।
उसके बाद हमने रुख किया सखर बैराज का जो मरकज़ी पुल है उसका। सखर बैराज जिसका पुराना नाम लॉयड बैराज है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के दौर में 1923 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1932 में मुकम्मल हुआ। सर चार्ल्टन हैरिसन जो थे इसके चीफ़ इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे, उस वक्त इसका नाम लॉयड ब्रिज था। सखर बैराज जो है पाकिस्तान के आबपाशी के निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि ये अपनी किस्म का दुनिया में सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम है। इससे जो 7 नहरें निकलती हैं वो सिंध के तकरीबन 70% इलाकों को सैराब करती हैं, और बलूचिस्तान में भी जाफ़राबाद, नसीराबाद के इलाकों को ये नहर सैराब करती हैं। सिंध में सखर डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न, मीर बुखास डिवीज़न और थरपारकर तक के इलाकों को इससे निकलने वाली नहरें सैराब करती हैं। इस बैराज से जो निकलने वाली जो नहरें हैं, जो बैराज है, इसकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 12 मिलियन क्यूबिक फ़ीट पर सेकंड है, और जो फ्लड का जो सीज़न होता है उसमें ये बैराज जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है पानी के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए। जो 7 नहरें इस बैराज से निकलती हैं उनकी लंबाई कोई 10,000 किलोमीटर है। ये जो रिटेनिंग वॉल आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे चल रही हैं, इनमें कोई 66 गेट हैं जिसके ज़रिए से पानी के फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है। 7 नहरें जो इस बैराज से निकलती हैं उसमें नारो कैनाल जो सबसे तवील कैनाल है, ये सिंध में मीर बुखास और सांगड़ तक के इलाकों को सैराब करती है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी मौजूद है जो कि लॉयड बैराज म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। इस म्यूज़ियम में बैराज की तामीर से मुताल्लिक़ कुछ तस्वीर और मशीनरी वगैरह मौजूद है। हम भी ये म्यूज़ियम देखना चाहते थे, लेकिन इतवार की वजह से ये म्यूज़ियम बंद था और बदकिस्मती से हम ये म्यूज़ियम देख नहीं सके। ये बैराज के जो पिलर है उसके ऊपर आप देखें कि इसकी तामीर से मुताल्लिक़ ये लगी हुई है प्लेट जिसमें लॉयड बैराज लिखा हुआ है, और ये जॉर्ज 4 एम्परर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के दौर में तामीर हुआ था। सखर बैराज देखने के बाद हम पहुँचे दरियाए सिंध के ही किनारे मौजूद लबे मेहरान पार्क की तरफ, और लबे मेहरान पार्क के अंदर बड़ी अच्छी बात देखने को ये मिली जो कि हम कराची वाले को देखने को नहीं मिलती है, कि सुबह ही सुबह के टाइम पे यानी कि कोई 11 बजे बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं, क्रिकेट हो रही थी। तो बड़ा अच्छा ये मंज़र रहा, और हमने भी वहाँ मौजूद बच्चों के साथ थोड़ी देर क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हुए। हम भी हमने काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट खेली, और ये बड़ा अच्छा मंज़र था कि सुबह के टाइम पे बच्चे जो है वो हेल्दी एक्टिविटी में मुलव्वस थे, और बजाय घरों में पड़े हुए सोते रहने के संडे के दिन बच्चे जो है वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर क्रिकेट खेली। थोड़ी देर क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हमने जो है वो बोटिंग का इरादा किया, और दरियाई किनारे मुख्तलिफ़ कश्ती वाले मौजूद थे। उनमें से एक से हमने कुछ बार्गेनिंग करके 400 रुपये के अंदर जो है वो लबे मेहरान पार्क से जो सखर बैराज का जो मेन गेट है, जो मेन ब्रिज है, वहाँ तक
ले जाके वापस आने तक की डील की। और फिर हम सवार हुए इस कश्ती के अंदर, जो कि हमें जो तकरीबन थोड़े से फासले तक लेके जाएगी। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं नहर, ये सबसे पहले जो दरिया सिंध के जो दाएं जानिब जो 3 नहरें उनमें से एक नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल है, जो कि दरिया सिंध की दाएं जानिब से निकलती है। तो ये इसका जो है वो उसके गेट्स हैं। और उसके बराबर में फिर राइस कैनाल है, और उसके फिर बराबर में सबसे तीसरी जो नहर है वो दादू कैनाल है। लबे मेहरान पार्क से निकलने के बाद वहाँ से कुछ ही फासले पर मौजूद हम पहुँचे साधु बेला के गेट की तरफ। साधु बेला एक दरियाए सिंध के दरमियान एक जजीरे में मौजूद एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है। हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, रिहायशी कमरे हैं, और बहुत काफ़ी वसी एरिया के ऊपर इसमें गार्डन मौजूद है। जबकि यहीं से आप देखें पुराना लैंसडाउन ब्रिज जो है, जो कि 18वीं सदी के अंदर बनवाया गया था, वो भी नज़र आ रहा है। तो ये साधु बेला जाने के लिए पास की ज़रूरत पड़ती है, जो कि महकमा औक़ाफ़ ग़ालिबन जारी करता है। और इतवार का दिन होने की वजह से हम वो पास भी नहीं हासिल कर सके, इसलिए हमने दरिया के किनारे से ही साधु बेला मंदिर को देखा। और फिर यहाँ से फिर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हिंदू मज़हब के लोगों को बआसानी ये पास मिल जाता है, और वो बाकायदगी से यहाँ पे आते रहते हैं। बाद हम पहुँचे इसी रोड पर मौजूद एक बहुत ही फेमस बिरयानी जायका फूड के पास एक बहुत लजीज बिरयानी और पुलाव, बीफ पुलाव और चिकन बिरयानी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि हम थोड़ी जल्दी आ गए थे तो इनका बीफ पुलाव अभी तक नहीं पहुंचा था, लिहाजा हमने चिकन बिरयानी ही ऑर्डर की और फिर उसको हमने ट्राई किया। बिरयानी जायका फूड की हमने मंगवाई है, उसको देख सकते हैं और बताते हैं आपको नविया तुम भी बिरयानी वाकई बहुत अच्छी है। कराची का स्टाइल की है, लेकिन टेस्टी। जायका फूड की बिरयानी ट्राई करने के बाद हम उसके बराबर में मौजूद गौसिया पकवान पहुँचे, जहाँ पर गर्मा गर्म बीफ पुलाव मौजूद था। और हमने फ़ैसला किया कि हम ये बीफ पुलाव भी ट्राई करेंगे।
फूड की बिरयानी खाने के बाद उनके बराबर में ही आके औफिया पुलाव के पास आए और उनका पुलाव टिपिकल सिंध स्टाइल का पुलाव है, अच्छा टेस्टी है। बिरयानी और पुलाव से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हमने रुख किया लैंसडाउन ब्रिज का। लैंसडाउन ब्रिज के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये ब्रिटिश इंडिया के दौर में 1887 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1889 यानी कि 2 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुआ। ये कोई 900 मीटर तवील है और बग़ैर किसी पिलर्स के ये मौजूद है। इसका जो ढांचा है वो लंदन से बनकर आया था और अपनी तामीर के वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा मुअल्लक़ ब्रिज था। तो इसके मुतालिक एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जब ये ब्रिज तामीर हो गया, क्योंकि इस ब्रिज को रेलवे और रोड ट्रैफिक दोनों के लिए तामीर किया गया था, तो इसकी तामीर के बाद जब इसके ऊपर पहली ट्रेन गुज़ारने का मौका आया तो जो रेलवे के जितने भी ड्राइवर्स थे उन्होंने इसके ऊपर से ट्रेन गुज़ारने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें कोई पिलर नहीं थे। तो फ़ैसला ये हुआ कि जेल में जो सज़ाए मौत के कैदी हैं उनको जो है इंजन चलाने की तरबियत दी जाए और अगर कोई इसको गुज़ार ले तो उसकी सज़ा जो है वो माफ़ कर दी जाए। तो जमालू नाम का एक कैदी था, उसने जो है वो ये इंजन चलाया और बासानी ये जो है ये ट्रेन जो है वो लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर से गुज़र गई। तो जब उसकी रिहाई हुई तो उसकी बीवी ने हो जमालू गाना गाया, जो कि आज तक ये गाना जो है वो सिंध में मशहूर है। तो इस वक्त ये लैंसडाउन ब्रिज सिर्फ जो है वो रोड ट्रैफिक के लिए यूज़ हो रहा है। अयूब ख़ान के दौर में 1962 में रेलवे ट्रैफिक के लिए इसके बराबर में बिल्कुल ही मौजूद अयूब ब्रिज तामीर कर दिया गया है जिससे रेलवे ट्रैफिक गुज़रती है। और अभी हम जिस ब्रिज से गुज़र रहे हैं ये वही तारीख़ी लैंसडाउन ब्रिज है जो कि रोड ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी लैंसडाउन ब्रिज की हिस्ट्री। हमारे सक्कर शहर की सैर से मुतालिक ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हैं मज़ीद रोड ट्रिप्स की वीडियोज़ जिसको देख के आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।